राजस्थान में ये जनता ने करारा जवाब दिया है मोदी साहब को और अमित शाह जी को। अमित शाह साहब बोलते हैं कि जनता हमको एक बार वोट और डाल दे फिर 50 साल तक राज करेंगे। अरे भाई, आपका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। आपने जिन लोगों ने भाजपा को जन्म देकर यहां तक पहुंचाया उन सबको बर्फ में लगा दिया, चाहे वो एल के अडवाणी जी हो, चाहे वो जसवंत सिंह जी हो, चाहे वो यशवंत सिन्हा हो, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा हो, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे वो शांता कुमार हो। भाजपा के वो नेता जिन्होंने संघर्ष कर कर, जब बीजेपी के 2 सांसद थे 1984 में, तब से लेकर मेहनत कर इस पार्टी को खड़ा कर कर यहां तक पहुंचाया कि मोदी साहब प्रधानमंत्री बन सके। और प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसा जोर से झटका मारा कि सबको घर में बिठा दिया। जो पार्टी अपने नेताओं की नहीं हो सकती वो आपकी नहीं हो सकती है। श्रमिकों का, गरीबों का, गांव में रहने वाले लोगों का, किसानों का शोषण किया। 17 दिसंबर को जब ये सरकार गई राजस्थान में, उस समय नरेगा के तहत सिर्फ 9 लाख लोगों को काम मिल रहा था, 9 लाख लोगों को। मुझे बताते हुए खुशी है कि परसों तक राजस्थान में 30 लाख तक की संख्या पहुंच गई है, ताकि श्रमिकों को डेली का भत्ता मिले, पैसा मिले। राहुल जी की, कांग्रेस पार्टी की, हमारी सरकार की सोच है सबको साथ लेकर चलें, सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। इतने नारे दिए मोदी जी ने, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्वच्छ इंडिया, मेक इन इंडिया, 1 दर्जन नारे दिए और परिणाम क्या निकला है? अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। हमारी जो संस्थाएं थी 70 साल से जिनको हमने यहां तक पहुंचाया, उन सभी संस्थाओं को खत्म कर कर खोखला करने का काम किया। जो भाजपा के खिलाफ बोलता है उस पर छापे पड़ते हैं, सीबीआई की जांच होती है, इनकम टैक्स का नोटिस मिलता है, ईडी की जांच होती है। इस देश में इतनी जातियां, बिरादरी, धर्म, समुदाय, भाषा के लोग रहते हैं। उन सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज ये चुनाव राष्ट्र के चुनाव है, देश के चुनाव है। मुझे पूरा विश्वास है बद्री जाखड़ साहब ने जो आपको कमिटमेंट किया है कि वो हमेशा सदैव आपकी मेहनत कर कर आपके विकास के कामों को आगे बढ़ाएंगे। राजस्थान की सरकार आपकी अपनी सरकार है। आप सांसद चुनकर दिल्ली भेजोगे तो कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और आपके क्षेत्र में, जिले में, इस इलाके में काम करने का मौका हमको और मिलेगा। मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि बद्री जाखड़ साहब और मैं संसद में रहे 5 साल, 2009 से 2014 तक। 2014 के चुनाव हुए, मैं चुनाव नहीं जीत सका, हमारी बहन मुन्नी जी को पार्टी ने टिकट दिया, आप भी चुनाव नहीं जीत सके। लेकिन 3 महीने पहले चुनाव हुए थे तो मुझे जनता ने जिताया है। आज मैं चाहता हूं कि बद्री जी को भी आप आशीर्वाद दो ताकि जाखड़ साहब जीतकर आपकी सेवा करें और ये मुस्कुराने वाले सांसद बन के जाएंगे। तगड़ा साफा, तगड़ी मूछें और मुस्कुराहट चेहरे पर, ये बद्री जी की पहचान है। इसलिए आप सबसे निवेदन, जाति बिरादरी की बात भूलकर सब हाथ के निशान पर बटन दबाकर कांग्रेस को जिताएं और हमें कामयाब बनाएं ताकि राहुल गांधी जी को हम प्रधानमंत्री बना सके। 23 मई को आपका सहयोग होगा तो ये काम अवश्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।